नीट यूजी 2023 के काउंसलिंग एनालिसिस की प्रक्रिया में आज जिस स्टेट के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, जिस स्टेट के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग एनालिसिस आपको दिखाने जा रहा हूं, वो स्टेट गुजरात है। जनरली गुजरात स्टेट के बारे में आपको बहुत जानकारी नहीं मिली होगी, बहुत वीडियोस नहीं होंगे काउंसलिंग प्रोसेस को लेके। तो हमने गुजरात के 2023 के काउंसलिंग के एनालिसिस की वीडियो आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। अगर मैं गुजरात स्टेट की बात करूं तो गुजरात एक क्लोज स्टेट है। दैट मीन्स गुजरात में अगर एडमिशन लेना है तो आपको गुजरात का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। प्लस गुजरात में नंबर ऑफ सीट्स अच्छे खासे हैं, ऑप्शन है अच्छे खासे स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट, साथ में प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट कैटेगरी की सीटें हैं प्लस मैनेजमेंट कोटा, ये 3 कैटेगरी की सीटें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ स्टूडेंट को अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं सीटों के लिए। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा गुजरात की काउंसलिंग की प्रक्रिया, कट ऑफ, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट की सीटें हैं प्लस मैनेजमेंट कोटा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि फीस स्ट्रक्चर तीनों कैटेगरी में क्या लाई करती है। इसके साथ लास्ट एंड लीस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन, गेट माई यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेशन गुजरात काउंसलिंग को लेके क्या है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने बहुत सराहा है, हमारी ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, तो वो लास्ट में हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। पूरे वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। जो भी गुजरात काउंसलिंग के लिए देखना चाहते हैं, जो भी गुजरात काउंसलिंग के लिए प्रोसेस 2024 में करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर मैं गुजरात की काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ के गवर्नमेंट सीटें और प्राइवेट सीटें, इन 2 सीटों के लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो फॉर्म फिलिंग है वो हर राउंड में होता है। साथ में काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो है चॉइस फिलिंग हर राउंड में आपको मिलेगी। साथ में जो यहाँ का एप्लीकेशन कॉस्ट है वो 1000 है। सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपीज यहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फॉर्म फिलिंग के बाद ऑफलाइन होता है यहाँ पे। इसके साथ आपको जो टाइप है यहाँ पे काउंसलिंग का, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे केवल डोमिसाइल जो गुजरात के हैं उसी स्टूडेंट को अलाउ है, वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में। अब हम आते हैं कि गुजरात के कट ऑफ को लेके कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट एडेड सीटें हैं प्लस मैनेजमेंट कोटा की तीनों राउंड की, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड की क्या कट ऑफ रही। तो अगर मैं गवर्नमेंट की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बताऊं तो वो 612 रही है। साथ में अगर मैं गवर्नमेंट एडेड सीटों की बात करूं तो वो 492 रही है, और मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो वो 434 का फर्स्ट राउंड में रहा। सेकेंड राउंड पे आते हैं तो गवर्नमेंट कोटा की जो कट ऑफ रही है 611 रही है, बहुत डिफरेंस नहीं आया। इसके साथ अगर गवर्नमेंट एडेड की बात करूं तो वो 483 गई है। साथ में अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो 384 का रहा है। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है कट ऑफ में, जैसा जनरली 2023 में देखा गया कि किसी भी स्टेट में बहुत ज्यादा कट ऑफ डाउन नहीं गया। अब हम आते हैं मॉप अप राउंड की बात करते हैं। मॉप अप राउंड में जो गवर्नमेंट में जो कट ऑफ गया है वो 609 गया है, और गवर्नमेंट एडेड सीट में जो कट ऑफ गया है 482 गया है। साथ में अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो 374 का कट ऑफ मॉप अप राउंड में रहा है। तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं आया है 2023 में गुजरात के कट ऑफ में राउंड वाइज। अब हम आगे चलते हैं कि सीट्स कितने हैं गुजरात में। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नंबर ऑफ सीट्स अच्छे खासे हैं, जिसके कारण वहां के स्टूडेंट को, डोमिसाइल वाले स्टूडेंट जो केवल गुजरात के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल है, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं
तो गवर्नमेंट कॉलेज में 6 कॉलेज हैं जिसमें 1400 सीटें हैं। इसके अलावा GMER जो कि वहां के गुजरात मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, GMER। बेसिकली मैं GMER के बारे में बताता हूं कि GMER एक गवर्नमेंट की ही सोसाइटी है जो जिससे अटैच्ड वहां के सिविल हॉस्पिटल्स हैं। तो ये GMERS की सीरीज है जो कि वहां पे गुजरात मेडिकल एजुकेशन जो है इस सोसाइटी ये कॉलेजों को चलाती है। ये है 100% गवर्नमेंट बट सेल्फ फाइनेंस है। सो ये है GMER। जनरली कंफ्यूजन GMER के लिए थी कि ये क्या है। तो ये एक सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड सोसाइटी है और वही इन कॉलेजों को चलाता है। इससे अटैच सिविल हॉस्पिटल्स हैं उन एरिया के। सो अगर GMERS की बात करें तो टोटल 13 कॉलेज हैं और इसमें से टोटल 2100 सीटें हैं। अब मैं बात करता हूं कि GMER क्या ऑल इंडिया कोटा में उनकी सीटें जाती है 15%? तो 13 में से 5 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी 15% कोटा ऑल इंडिया में जाती है। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजों में। प्राइवेट कॉलेजों में टोटल 19 कॉलेज हैं और टोटल सीटों की संख्या जो 3150 है। ये टोटल सीट मैंने आपको बताया जो कि गुजरात में है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। अब हम आते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या गुजरात में है तीनों कैटेगरी में। तो पहले हम आते हैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में वहां पे 25,000 का फीस स्ट्रक्चर है और ये लगभग हर कॉलेजों में आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं, गवर्नमेंट एडेड सीटें हैं, वहां 3,30,000 से लेके 8,70,000 तक फीस वेरी करती है। अब हम आते हैं प्राइवेट के मैनेजमेंट कोटा के लिए। वहां पे आपको 9,07,500 से लेके 18,40,000 तक फीस वेरी करता है। NRI कोटा की बात करें तो 18,25,000 से लेके 35 लाख तक फीस वेरी करता है NRI कोटा में। और NRI कोटा यहाँ प्राइवेट कॉलेज और GMERS कॉलेजों की सीरीज में ही NRI कोटा अवेलेबल है। और नॉर्मली फीस NRI की भी यहाँ पे लोअर साइड में है। अब हम आते हैं लास्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है GME ऑब्जर्वेशन पे। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वही स्टूडेंट अप्लीकेबल हैं जो कि यहाँ के डोमिसाइल कैरी करते हैं, वही गुजरात काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वही सीट वहां से उठा भी सकते हैं। इस कारण से जो है गुजरात के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे मैंने दिखाया कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत हैं तो उनको वहां पे सीट इजीली मिल जाता है, प्लस वेरिएशंस भी हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में हैं तो उनकी भी फीस लोअर साइड पे है, प्लस यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा सीट है उनकी भी फीस बहुत ज्यादा नहीं है। इन रिस्पेक्ट अदर स्टेट की बात करूं तो अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं। अपर से लोअर स्कोर में भी यहाँ पे सीटें मिल जाती हैं। बट 2023 में मैंने जैसे आपको कट ऑफ दिखाया हायर साइड पे गया था। साथ में जो है जैसे मैंने बताया कि NRI जो सीट्स हैं यहाँ GMER और प्राइवेट कॉलेजों में है। अगर आप गुजरात के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं आपको टारगेट बता देता हूं कि आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए जो कि यहाँ आप कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट लेनी है तो वहां पे मिनिमम आपको 615 का स्कोर तो आप टारगेट करके ही चलो जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। इसके अलावा अगर प्राइवेट कॉलेजों में सीट लेनी है तो 400 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, इस जिससे आपको वहां पे 2024 में आप सीट ले सकते हैं। तो ये थी गुजरात के काउंसलिंग की पूरी एनालिसिस जो आपके साथ मैंने शेयर करी। सो अदर वीडियो में हम और किसी स्टेट के बारे में पूरी एनालिसिस आपको दिखाएंगे। सो फ्राइडे हमारे चैनल पे जरूर मिले हमसे, क्योंकि हर फ्राइडे हम लोग किसी ना किसी स्टेट की काउंसलिंग की एनालिसिस हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आपको 2024 के काउंसलिंग प्रक्रिया में आसानी हो इस वीडियो के माध्यम से।
और भी अगर कोई भी आपको डाउट्स होता है, किसी भी तरह के आपको क्वेरीज हैं, तो गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से कनेक्ट करें। नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी उसी पे है, और आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब आप मुझे विदा दीजिए, अगली वीडियो में किसी अदर स्टेट की एनालिसिस के साथ आपके साथ मिलूंगा। नमस्कार।